हेलो एवरीवन। हरुई के हैंड पे लगी चोट देख के साइन को बहुत ही बुरा फील होता है। उसने चुपके से देख जो लिया था। वो जल्दी से उसके लिए फिर मेडिसिन ही लाया होता है। हरुई होती भी क्यूट एंड स्वीट ही है। वो खुद नहीं चाहती थी कि ज़बरदस्ती उसकी शादी प्रिंस से करवाई जाए, पर ना कोई था ही नहीं उसकी सुनने वाला। दूसरी तरफ मैकी थाईलैंड पहुंच गया था। स्पेशली कैमिन से इतने अरसे बाद मिलके वो काफ़ी खुश भी लग रहा होता है कि अब अगर मुझे कुछ दिनों के लिए फ्रीडम मिल ही गया है तो मैं खूब सारा इंजॉय करूँगा। इधर इसी टाइम पे सुथिप की भी माफिया लीडर सिया के पास एंट्री हो चुकी थी। वो इनके लिए एक ऑफर ही लाया होता है कि अगर आप लोगों ने मेरे बॉस के साथ कोऑपरेट कर लिया तो तुम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इवन के जनरल खुद भी इससे फ़ोन पे बात करता है कि तुमने बस मैट नामी लड़की को हमारे रास्ते से हटाना है, बाकी राया के रास्ते तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। जब चाहो यहाँ पे आके अपना बिजनेस कर सकते हो। ये तो फ़ौरन से फिर उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनके दरमियान डील तो हो ही चुकी थी। किसी को भी बिना बताए मैट प्रिंस से मिलने होटल आ चुकी थी। उसने पता चला लिया था कि वो कब आया और कहाँ पे ठहरा हुआ है। यहीं पे उसकी टक्कर एक लड़की से भी हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थी। इससे बदतमीज़ी कर जाती है। इसे उस पर गुस्सा तो आता है, बट खैर इसने फिर जैसे तैसे करके उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त कर ही लिया था। प्रिंस भी फेक मूछें लगा के इधर नीचे बने क्लब में ही पहुंच आया था और फिर यहीं पे मैट के साथ बदतमीजी करने वाली लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि इसे सड्यूस करने के लिए पहुंच रही होती है कि काफ़ी रिच है, इसलिए इसे फंसाना चाहिए। प्रिंस तो खैर पहले ही ठहरा फ्लर्टी बंदा, वो कहाँ ये मौका हाथ से जाने दे सकता था। मैट प्रिंस के रूम में जाना तो चाह रही थी, पर सामने खड़े गार्ड्स उसे रोक देते हैं कि नहीं, आपको अंदर जाने की अभी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उससे पहले आपको कैबिन से फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। इस मैडम ने मैकी को ऐसी ड्रग्स दे दी थी कि इसकी कंडीशन तो अचानक ही ख़राब होने लग जाती है। ये सीन जो कि मैट भी यहाँ पे देख चुकी होती है। उसे तो ये लड़की पक्की कौन आर्टिस्ट लगती है, इसलिए मैकी की हेल्प करने का सोचती है। अभी से ये नहीं पता होता कि यही प्रिंस है। उनसे तो फिर ये खुद को इसकी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाती है और ये भी कहने लगी थी कि तुम लोग इसे यहाँ से कहाँ से लेके जा रहे हो। और पुलिस बुलाने की जैसे ही बात करने लगती है ना, वो तो फिर 9 दो 11 हो जाते हैं कि इससे पहले कि पकड़े जाए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। प्रिंस को रूम में ना देख के सभी एकदम शॉक रह जाते हैं कि अरे ये यहाँ पे नहीं है तो किधर गया, और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैट इसे वॉशरूम में लाई थी। प्रिंस जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे मैट तो पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। ये तो अब इसकी मूंछें उतरी देख के हैरान कि क्या ये फेक है, कहीं ये भी उन कौन आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ तो नहीं है। और बस फिर फाइनली इन्हें खींच लेती है। इसकी चीखें सुन के कैमिन और बाकी सब भी यहाँ पे आ ही चुके थे। अब जाके फिर मैकी को पता चलता है कि यही लड़की उसकी होने वाली फियांसी है। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि क्या सच में। कैमिन इससे पूछता है कि तुम आखिर होटल में क्या कर रही थी। ये तो कोई ख़ास जवाब नहीं देती, बस इतना ही कहने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, पर वो तो आई ही नहीं, तो इसलिए फिर मेरी मुलाकात प्रिंस से हो गई। वह साथ ही साथ इसे ये भी कहती है कि इस बारे में किसी को ना बताना, मॉम डैड की इजाज़त के बिना ही ये यहाँ पे आई हुई थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मैट के लिए पैलेस में रूम अरेंज करवा दिया गया था। मम्मी तो सख्त नाराज़ ही होती हैं कि मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे यहाँ पे आके रहती है। मेरे होते हुए मैकी की उससे शादी तो हरगिज़ भी नहीं होगी। जनरल जब उन्हें बताता है कि मैंने मैट का काम तमाम करने के लिए अपने बंदे को थाईलैंड भेज दिया है, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, आपका काम तो फिर ये आसान हो ही जाएगा। ये सुन के वो तो अब खुशी हो जाती हैं कि ये तो अच्छी बात है। एक्नी को डैड ने बताया ही नहीं था कि वो मैट को मारने जा रहे हैं, इसलिए वो तो बिल्कुल ही बेखबर होता है। उसे जस्ट इतना ही पता था कि यहाँ पे सुदीप अपने किसी दुश्मन को मरवाने के लिए आया है। आगे क्या पता कि वो मैट ही है। प्रिंस के आने का जब मिंट्रा को पता चलता है ना, तो वो अपना लक उस पर ट्राई करने का सोचती है कि आखिर कब तक मैं यहाँ पे नौकरानियों वाली ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। मुझे एक ना एक दिन तो इस जंगल से बचकर निकलना ही है। मैकी को मैट वाकई में बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो तो उसे फिर कैबिन से भी साइड पे ही लेके चला जाता है। खैर मौका का फ़ायदा उठा के ये उसे अपने साथ डेट पे चलने को बोलने लगती है। वो भी फ़ौरन से मान ही गया था कि ठीक है। ये तो एक्टिंग की तरह इसे भी सबक सिखाना चाहती थी कि बस खुद ही फिर मुझसे शादी करने से ये इनकार ही कर दे। इस तरह मेरा काम तो आसान हो जाएगा। अपने और मैट के डेट पे जाने वाली बात इसने कैमिन को भी बता दी थी। वो तो परेशान हो जाता है। आखिर को वो फिर मैट के नेचर से जानता ही था।
उसे ये भी कहीं से खबर मिली थी कि सुदीप थाईलैंड आया हुआ है। सो ज़्यादा टेंशन तो उसी की ही होती है कि कहीं वो मैट और मैकी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ये मैडम एक्नी को कॉल करके बता देती है कि मैट को ज़बरदस्ती प्रिंस डेट पे लेके जा रहा है, सो कुछ करो। वो भागा भागा डैड को ये बताने के लिए आता है कि आपको ही इस दफ़ा मेरी कोई हेल्प करनी पड़ेगी। इन्हें तो अब मालूम हो चुका था कि इनका टारगेट अब कहाँ जाने वाला है, सो इनका काम तो आसान हुआ ना। अब यहाँ पे सूती भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा होता है। ये लोग अपने मेन पॉइंट पे पहुँच आए थे। इन सभी लोगों पे सुदीप ने भी नज़र रखी हुई थी, पर यहाँ पे एक फ़ोन कॉल की वजह से ना वो टारगेट पे निशाना मार ही नहीं पाते। अब ये सारा सीन देख के सुदीप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग निकम्मे किसी काम के ही नहीं हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस की लैंडिंग तो सीधी पानी में ही जाके होती है, सो वो बेहोश। अब सब लोग जाके उसे रेस्क्यू करते हैं। मौका देख के मिंत्रा उसका मसाज करने आती है। ये दोनों फिर ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए बाहर जाने लगे थे। कैमिन इसे बाज आने को बोलता है कि मैकी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता होगा। उसे यूं हर्ट होने वाली जगहों पे ना ही लेके जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उसे वार्न करने लगा था, पर ना, वो कहाँ उसकी मानने वाली होती है। ये इधर मैकी की जितनी अटेंशन पाना चाह रही थी वो उसे कोई ख़ास भाव ही नहीं देता। अब फिर इसकी शक्ल देखने वाली होती है कि इसका मतलब मेरी यहाँ पे कोई भी दाल नहीं गलने वाली है, मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट प्रिंस खूब सारी मस्ती वगैरह करने के लिए सभी को ही लेके अम्यूज़मेंट पार्क आ गया था कि मैं कब से यहाँ पे आना चाहता था। आज फाइनली मेरी विश पूरी हो ही गई। सारे मिलके खूब सारी मस्तियाँ करते हैं, इनमें कैमिन भी शामिल था। मैट को तो ज़रूर कैमिन का यहाँ पे आना पसंद ही नहीं आया था कि ये आखिर मेरी प्रिंस के साथ सेटिंग क्यों करवाना चाहता है, कि कब मेरी इनसे जान छूटेगी। सोते भी इन्हें फॉलो करता हुआ यहीं पे ही पहुंच जाता है। कैमिन की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है, ये तो फिर उसके पीछे भाग ही गया था। मैकी को तो यहाँ पे मैट अपने साथ फिर फ्लाइंग बोट पे राइड करने का चैलेंज करती है कि देख लेना तुम हार जाओगे, जो कि उसे वो फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ गया था कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। उस पे बैठ के ना फिर इसकी हालत ख़राब ही हो जाती है। अब डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने आदमी तो आके गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। सुदीप भी इसकी नज़रों से बच के भाग ही गया था, सो ये परेशान कि आखिर वो कहाँ पे जा सकता है। प्रिंस की तो यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, फिर भी वो मैट के साथ और फन करने के लिए मोस्ट स्केरियस्ट जगह जाने का ही डिसाइड करता है। अब की बार मैट को चैलेंज किया था ना, तो इसलिए फिर उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ गया होता है, हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं जाने को चाह रहा था। कैमिन वापस आके परेशान कि अब ये सारे किधर गए। अब तभी उसकी नज़र फिर इतने में बेहोश पड़े गार्ड्स पे पड़ ही जाती है। अब ये वहाँ पे खड़ा ही था कि एक अटैकर इसे मारने के लिए आता ही है कि ये पहले ही उसे हिट कर देता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।